Assalamu alaikum guys, welcome back to Future Build Academy. And in our today's video, we are learn about the 4 P's in marketing. जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने मार्केटिंग को देखा, मार्केटिंग के की कंपोनेंट्स को देखा। नाउ आज हम देखते हैं 4 P's इन मार्केटिंग। बेसिकली जो मार्केटिंग है वो 4 P's पे ही रिलाई कर रही होती है, 4 P's पे ही बेस कर रही होती है। ये कह सकते हैं हम कि मार्केटिंग का जो मेन क्रक्स है, वो यही 4 पीस हैं। इन्हीं पे बेस करके मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट होती है एंड देन मार्केटिंग एंड होती है। क्योंकि इट इज़ बेसिकली इट इज़ बिगिन टू स्टार्ट लाइक कि ये जो है टॉप से बॉटम तक सारे एस्पेक्ट्स जो हैं मार्केटिंग के वो 4 पीस कवर करता है। जिसमें हमारे पास हम देखते हैं, हमारे पास इम्पोर्टेंस है 4 पीस की। The 4 P's of marketing are essential because they provide a framework for businesses to develop and implement effective marketing strategies. ये बेसिकली जो है इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि मार्केटिंग में ये ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दे आर कंपल्सरी। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बिज़नेसेस को कि हाउ टू सक्सेसफुल हाउ टू अप्लाई सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज़ ऑफ मार्केटिंग इन योर बिज़नेस, कि हम किस तरह से अपनी जो है स्ट्रैटेजीज़ कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को हम लगा के अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बेसिकली एक जो बिज़नेस है वो उसका जो प्रॉफ़िट है या उसका जो प्रॉफ़िट में मार्जिन है वो बेसिकली जो है वो बेस कर रहा होता है उसकी मार्केटिंग पे। जितनी मार्केटिंग किसी बिज़नेस की इफ़ेक्टिव होती है, उतना ही उस बिज़नेस का प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है, ठीक है? मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ प्रॉफ़िट जो है, वो बेस कर रहा होता है उस बिज़नेस की मार्केटिंग पे। अगर तो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, देन आप ये कह सकते हैं कि इफ आई हैव अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देन यू हैव अ गुड प्रॉफ़िट इन द बिज़नेस। आप अच्छा भी प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं, ठीक है? और ये हमें हेल्प करता है डेवलप करने में, इम्प्लीमेंट इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, कि हमें पता चल जाता है कि कौन-सी हमारी जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको हम लगा सकते हैं जिस वक़्त उसकी ज़रूरत होती है। बेसिकली स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी होती हैं, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं होता कि हर स्ट्रैटेजी जो है वो हर इंसान के लिए उस वक़्त या हर बिज़नेस के लिए उस वक़्त जो है वो काबिल कबूल हो, या उस बिज़नेस के लिए उस वक़्त जो है वो ज़रूरी हो, कंपल्सरी हो। बेसिकली ये जो है वो डिपेंड करती है पॉइंट टू पॉइंट। अब हम देखते हैं कि जो हम जिन 4 पीस की हम मार्केटिंग में बात कर रहे हैं वो बेसिकली है कौन-कौन से, ठीक है? उनको अगर हम देखें, इट इज़ प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। ये जो है ये 4 पीज़ हैं हमारे पास, जो कि हमारे पी वर्ड से स्टार्ट होते हैं, पी अल्फ़ाबेट से, ठीक है? ये पी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं इसलिए हम इनको 4 पीज़ बोलते हैं, कि ये जो है 4 पीज़ की कंपोनेंट होते हैं किसी भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी में, इवन किसी भी बिज़नेस की मार्केटिंग में, और इन्हीं पे बेस कर रही होती है हमारी मार्केटिंग। आगे हम फर्दर आगे इनको करते हैं डिस्कस। देन हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, लाइक इसमें प्रोडक्ट सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं आएगी कि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। इसमें बेसिकली प्रोडक्ट से मुराद सर्विस भी है। अगर हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट की जगह पे, तो वो हमारी प्रोडक्ट के ही उसमें फ़ॉल करेगी कैटेगरी में। हम ये नहीं कह सकते कि सर्विसेज़ के लिए हमारे पास कोई अलग से कैटेगरी होगी और उसमें हम अपनी सर्विसेज़ नहीं, जो हमारी प्रोडक्ट होती है, यानी जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम सेल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट से लेके हमारी सर्विसेज़ भी इसी प्रोडक्ट में इंक्लूड होती हैं कैटेगरी में। अब हम देखते हैं, दिस रेफर्स टू द एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज़ ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू इट्स कस्टमर्स। It include features, design, quality, packaging, branding, and any additional services or warranties associated with the product. अब बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो आप जैसा कि डेफ़िनिशन आपके सामने है, कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये रेफ़र करती है एक्चुअल गुड और सर्विसेज़ को। जैसे हमने पहले बात की कि इसमें सर्विसेज़ और गुड्स दोनों प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएँगी, और हम देखते हैं कि एक कंपनी जो है वो अपने कस्टमर को क्या ऑफ़र कर रही है। लाइक कि हो सकता है कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी है और मैं अपने कस्टमर को जो इंश्योरेंस पैकेजेज़ हैं, वो एज़ एन प्रोडक्ट पेश कर रही हूँ।
या एज़ एन प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, ठीक है? वो मेरे लिए उनके लिए प्रोडक्ट ही होगी लेकिन बेसिकली इट इज़ अ सर्विस। आगे हम देखते हैं कि उसमें इंक्लूड होते हैं हम उस प्रोडक्ट के फीचर्स, डिज़ाइन, फीचर्स की पहले हम बात कर लेते हैं। फीचर्स इस तरह से लाइक कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने कस्टमर को सेल कर रही हूँ एक शैम्पू, ठीक है? अब उस शैम्पू के अंदर लाइक उसकी क्वालिटी क्या है? उसके फीचर्स क्या हैं? बेसिकली हम फीचर्स की बात करते हैं कि उसके फीचर्स क्या हैं? अब उसके फीचर्स हो सकता है मेबी ये हो कि वो जो शैम्पू है या वो डिटर्जेंट जो है वो बेसिकली हमारा हेयर फॉलिंग के लिए हो, कंट्रोल कर रहा हो वो हेयर फॉलिंग को या वो बालों की ग्रोथ के लिए हो या वो बालों को स्ट्रेंथन कर रहा हो। बेसिकली आप देखें कि इन तीनों के फीचर्स डिफरेंट हैं। अब हो सकता है कि जो मेरे कस्टमर को फीचर चाहिए, मैं अपनी प्रोडक्ट में वही फीचर इंक्लूड कर रही हूँ कि मैंने अपनी मार्केट को टारगेट किया और मैंने अपनी रिसर्च की। बेसिक जो है ना मार्केटिंग वो रिसर्च से स्टार्ट हो रही होती है। हम देखते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ हमारे कस्टमर के लिए ट्रेंडिंग में है। ये हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से इस पे बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स में जैसे कि अब मैंने आपको शैम्पू की बात बताई कि एक एग्ज़ाम्पल इसी तरह से है कि मेरे कस्टमर को जो है वो चाहिए शैम्पू हेयर फॉल के लिए और मैं अपनी प्रोडक्ट का फीचर जो है वो मेरा हो कि वो बालों को स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है? तो वो फीचर जो मेरे कस्टमर को चाहिए मेरी प्रोडक्ट उससे उल्ट होगी, क्योंकि वो फीचर ये वाला फीचर तो कस्टमर डिमांड कर ही नहीं रहा। तो हम कस्टमर की प्रेफ़रेंसेस को देख के अपनी प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स डेवलप करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। देन हम बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन में बेसिकली हमारी आ जाती हैं चीज़ें कि हम उसको किस तरह से डिज़ाइन करें। लाइक इसमें एक प्रोसेस आ जाता है डिज़ाइनिंग में कि हम उसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं, देन उसको कैसे एंड करते हैं। लाइक अगर प्रोसेस हम बात करें किसी कपड़ा बनाने का, उसके डिज़ाइन की बात करें, तो देन कपड़ा जो है वो स्टार्ट होता है, आपको पता है कि धागा है, उससे कपड़ा बन रहा है, उससे आगे उस पे प्रिंटिंग हो रही है, उस पे डिज़ाइनिंग हो रही है, देन वो एक प्रॉपर कपड़े की शेप में आ रहा है, देन उसकी स्ट्रेचिंग हो रही है और उसको स्टिच किया जा रहा है, देन उसको एक जो है रैप में रैप करके फिर मार्केट में लाया जा रहा है। तो ये उसका एक प्रोसेस है, इसको हम डिज़ाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं कि कैसे जो है प्रोडक्ट बननी स्टार्ट होती है, देन कैसे एंड होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग क्वालिटी की। अब क्वालिटी में भी अगर हम अपनी प्रीवियस एग्ज़ाम्पल जो है फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं शैम्पू की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कि शैम्पू में हमने जैसे बात की फीचर्स की, इसी तरह से अब अगर हमने उसके अंदर एक ऐसा फीचर जो है वो इंक्लूड किया कि जो हेयर फॉल को कंट्रोल कर रहा है और हमारा कस्टमर भी यही डिमांड कर रहा है। लेकिन मे बी हमने उसका जो उसमें जो केमिकल इस्तेमाल किया वो लो क्वालिटी का हो और उसका वो फीचर तो वो हो जो हमारा कस्टमर डिमांड कर रहा है कि वो हेयर फॉल को तो कंट्रोल कर रहा हो लेकिन उसके साथ-साथ वो उनके बालों को मज़ीद डैमेज करना शुरू हो जाए। यानी हेयर फॉलिंग कंट्रोल हो जाए उनकी, लेकिन उनके जो बालों की जो है वो रफ़ होना शुरू हो जाएँ, ड्राई होना शुरू हो जाएँ या कुछ इस तरह के जो है वो उनके साथ प्रॉब्लम्स बन जाएँ। यानी कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ उसका क्या मतलब होगा कि हम अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमने अपने फीचर्स को तो एनहांस किया लेकिन हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो अब उस पे ये होता है कि हम अपनी क्वालिटी को बेहतर रखते हैं अपनी प्रोडक्ट की ताकि हमारा कस्टमर जो है हमारे साथ लॉयल रहे और उस हमारे कस्टमर की प्रेफ़रेंसेस और उसके ट्रेंड्स, उसकी डिमांड के मुताबिक हमारी प्रोडक्ट एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो बने। उसके बाद हम देखते हैं जी पैकेजिंग। पैकेजिंग जो है वो बेसिकली इसमें लेबलिंग आ जाती है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट पहुँचती है लाइक अगर हम एक डिटर्जेंट सोप की ही बात कर लें, तो उसपे भी आप देखेंगे उसकी पैकेजिंग हुई हुई होती है लाइक हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी उसकी सोप्स देख लें लाइक लक्स की देख लें, तो आपको पता है कि लक्स की जो सोप है उसके ऊपर एक लेबल हुआ होता है, उसके ऊपर वो रैप हुई हुई होती है, उसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो लेबलिंग हुई हुई होती है, कि उसके ऊपर एक जो उसका रैपर होता है, उसके ऊपर इतनी-सी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, ब्रांड का नाम होता है, देन वो सारी जो लेबलिंग है वो बेसिकली हमारी पैकेजिंग में आ जाती है। और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लक्स की तरफ से हमें 3 इन 1 पैक मिलता है, वो उसकी पैकेजिंग है, कि वो क्या हमें कैसे ऑफ़र करते हैं, ठीक है? देन हम बात कर लेते हैं जी ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग इट इज़ क्वाइट ईज़ी टू अंडरस्टैंड दैट
व्हाट इज़ अ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग बेसिकली यही होती है कि हम अगर एक जैसे हमने लक्स की बात की, हम अपनी इसी एग्ज़ाम्पल को कंटिन्यू करें, तो लक्स के ऊपर आपने देखा होगा कि लक्स की जो साबुन होती है, उसके ऊपर आप देखें तो लेबलिंग से निकाल के यानी पैकेजिंग को एक तरफ रखें और सोप को बाहर निकालें, तो सोप के ऊपर जो है वो एक लक्स का जो लोगो है या लक्स का जो नाम है ब्रांड का, वो बड़े तरीके से उन्होंने जो है वो उसपे मैन्युफैक्चर किया हुआ है। कि उसपे जो है उसके अंदर एक डेवलपिंग भी हुई हुई है कि हम देखते हैं कि किसी भी लाइक अगर आप कोई और साबुन की भी बात करें लाइक तिब्बत है, डव है, तो आप देखेंगे कि डव की एक शेप इस तरह से उन्होंने दी हुई है कि वो एक मखसूस शेप होती है। हम अगर उसको डव के ऊपर से नाम रेज़ भी हो जाए ना तो हम या उसका जो ऊपर लोगो सा दिया हुआ होता है, वो रेज़ भी हो जाए तो हम उसकी शेप देख के समझ जाते हैं कि ये डव की साबुन है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी ब्रांडिंग देख ली हुई है। हमने देख लिया हुआ है कि किस तरह से इसकी ब्रांडिंग की गई है। बेसिकली यही ब्रांडिंग होती है कि आप एक कंपनी जो है वो अपना लोगो या अपनी कोई ऐसी स्पेशलिटी जो है वो अपने कस्टमर के माइंड में छोड़ जाती है कि उसका कस्टमर जो है ना वो कहीं भी उस प्रोडक्ट को देखे और वो पहचान जाए कि ये उस जो है ब्रांड की प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको डव की एग्ज़ाम्पल दी इसी तरह से बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं। लाइक एक जो साबुन हम यूज़ करते हैं पियर्स की साबुन होती है, ठीक है? उसकी एक स्पेशलिटी ये है कि वो ट्रांसपेरेंट साबुन होती है। हम उसको कहीं पे भी देखते हैं इवन उसका नाम रेज़ हो जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, तो भी हम देख के समझ जाते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट साबुन है वो ज़्यादातर हम देखते हैं पियर्स की साबुन है। वो क्या है वो कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग करके हमारे जो माइंड हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया हुआ है कि हम वो कहीं पे भी देखेंगे उनकी प्रोडक्ट को तो हमें समझ आ जाएगी कि ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं एंड एनी एडिशनल सर्विसेज और वारंटीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। इसमें एडिशनल सर्विसेज लाइक ये होती हैं कि अगर आप बात करें हमारी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की, तो अगर कोई कंपनी आपको एसी फॉर एग्जांपल दे रही है, आप उससे एसी परचेज कर रहे हैं, तो वो आपको एडिशनल सर्विसेज दे रही है कि आपको कह रही है कि इस एसी की 1 साल की वारंटी है, 1 साल में इस एसी के अ, में कोई प्रॉब्लम आ जाए लाइक इसकी कूलिंग कम हो जाए या लाइक इसमें जो है कंप्रेसर का कोई इश्यू आ जाए तो हमारी कंपनी जो है वो इस चीज़ पे करेगी आपको वारंटी दे रही है कि हम लोग फ्री आपकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो उसकी करके जाएँगे, सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जो है ना वो उसको ठीक करके जाएँगे। ये क्या है? ये एडिशनल सर्विसेज़ हैं जो कि हमें कंपनी प्रोवाइड करती है अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। ओके, देन हम मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ अ प्राइस। प्राइस हम सबको पता है कि एक बेसिक फैक्टर है किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन, इवन अ सिंपल पर्सन दैट हू इज़ नॉट अ बिज़नेसमैन, ठीक है? एक ऐसा पर्सन जो कि बिज़नेसमैन भी नहीं है, उसके लिए भी प्राइस मैटर करती है। और प्राइस में हम देखते हैं दिस रेफर्स टू द मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू एक्वायर द प्रोडक्ट और सर्विस। बेसिकली ये रेफर करती है मनी कस्टमर की पेइंग एबिलिटी को, ठीक है? हम ये कह सकते हैं कि उसकी पेइंग एबिलिटी को कि कस्टमर जो है कंपनी अपनी जब मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी बनाती है, उसके अंदर देखती है कि हमारा जो कम्पेटिटिव एडवांटेज है वो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है एंड वो प्राइस जो है वो मिनिमम रख रही है अपनी प्रोडक्ट की। तो कस्टमर में भी उसको पसंद करें या ना करें। अगर वो पसंद करेंगे तो देन उसका कम्पेटिटिव एडवांटेज क्या होगा कि उसकी प्राइस कम है। और अगर कस्टमर उसको पसंद नहीं कर रहे यानी कि उनका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उन्होंने क्वालिटी लो रखी हुई है। तो अगर एक कंपनी एक मिडल क्वालिटी आपको दे रही है एंड देन मिडल प्राइस आपको चार्ज कर रही है, तो आप क्या करेंगे? आप उनसे जो है वो हैपीली चीज़ परचेज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्वालिटी के मुताबिक आपसे प्राइस ले रहे हैं, ठीक है? अब इसमें भी बेसिकली यही है कि कस्टमर जो है मनी जो कस्टमर्स की हैव टू पे टू एक्वायर द प्रोडक्ट और सर्विस। हमारा कस्टमर कितना पे करने पे विलिंग है हमें उस प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेटेड। Pricing strategies can vary depending on factors such as production cost, competition demand, and perceived value. अब हम इसको आगे फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। देन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स। हम देख रहे हैं कि हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसे नहीं है कि हम चाहें तो अपनी प्राइसिंग को जो है वो कम कर लें या चाहें तो अपनी प्राइसिंग को कम ज़्यादा कर लें।
इसमें बहुत से फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं, लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है, ठीक है? अब अगर हम फ्यूल से बनने वाली चीज़ों को देखें, लाइक जैसे हमने देखा कि फ्यूल की प्राइस जैसे ही इंक्रीज़ हुई, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो गई। इसमें क्या लॉजिक थी? अब हम कहें कि हमें जो है गवर्नमेंट फ्यूल हम महँगा अफ़ोर्ड कर सकते हैं और हम कहें कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो कम कर दें। लेकिन ये काम नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही बेसिकली ज़्यादा होगी। अब आपका जो रॉ मटेरियल जो आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 में आ रहा था, वो आपका रॉ मटेरियल 1500 में आना शुरू हो गया। तो इसमें क्या हो गया, आपकी एडिशन हो गया प्रोडक्शन की कॉस्ट में। देन जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो आप जो आपकी सेलिंग प्राइस है, वो ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। क्योंकि कोई भी जो बिज़नेसमैन है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो खुद को वो लॉस बियर करे और अपने कस्टमर को जो है वो लो प्राइस पे चीज़ को सेल करे। ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है? कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, उसका जो लाइक सेलिंग कॉस्ट है, उससे ज़्यादा हो और वो अपनी सेलिंग कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट से कम रख के अपने कस्टमर को सेल कर दे। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये फैक्टर्स जो हैं, ये डिपेंड करते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ में और इसमें बहुत से फैक्टर्स बेसिकली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लाइक कई दफ़ा हमारी गवर्नमेंट हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो वो हमें मजबूरन जो है वो इतनी प्राइस अपने कस्टमर को चार्ज करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ देर पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में चीनी का शॉर्टेज हो गया, ठीक है? अब वो शॉर्टेज हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप 1 किलो से ज़्यादा चीनी नहीं दे सकते और एक प्राइस फिक्स कर दी कि आप 1 फॉर एग्ज़ाम्पल 155 से ऊपर चीनी नहीं दे सकते, ठीक है? दैट इज़ बेसिकली उसको हम कहेंगे सीलिंग प्राइस कि आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। 155 उन्होंने हमें कहा कि आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अब हमारा कंपैटिटर फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 150 फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें 5 जो है वो हमारा मार्जिन है जिसके अंदर जो है 5 कह लें कि आपका प्रॉफ़िट है, ठीक है? प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा भी जितने चार्जेज़ थे वो सारे मिला के हमारी 150 कॉस्ट बन रही है। अब 155 हमारे जो थे क्या थे हमारी प्राइस थी, उसमें ₹5 हमारे हो गए प्रॉफ़िट के। अब वही सेम चीज़, वही शुगर जो हमारा कंपैटिटर है वो 145 में उसकी प्रोडक्शन हो रही है, देन उसकी सारे अखराजात मिला के और उसने अपना प्रॉफ़िट का मार्जिन थोड़ा कम किया और वो हमारी जो चीनी है वो 148 पे सेल कर रहा है। अब कस्टमर की प्रेफ़रेंस किसकी तरफ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली उसकी तरफ ज़्यादा होगी जिसकी प्राइस कम होगी। तो हम अगर अपनी प्राइस को कम रखना चाहें तो हमें अपनी सबसे पहले अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में देखना चाहिए कि उसमें हमारे जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, हमें उन्हें रिड्यूस करके अपने प्रॉफ़िट मार्जिन को भी किसी हद तक रिड्यूस करके फिर हमें अपनी सेल को इंक्रीज़ करना होता है। देन हम बात करते हैं कंपटीशन की, डिमांड की एंड परसीव्ड वैल्यू की। कंपटीशन में हमने देखा कि अगर हमारे कंपैटिटर ने प्राइस ज़्यादा रखी है, तो हमें उससे थोड़ी-सी लो मार्जिन पे अपनी चीज़ को सेल करना पड़ता है। आप मार्केट में सर्वाइव तभी करते हैं जब आप अपने कंपैटिटिव एडवांटेज को आगे लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो आपका कंपैटिटिव एडवांटेज क्वालिटी है, देन आपके कंपैटिटर्स जो हैं वो लो क्वालिटी को लो प्राइस पे चार्ज कर रहे हैं। तो कस्टमर उनकी तरफ नहीं जाएगा, कस्टमर की प्रेफ़रेंस क्या होगी कि उसको अगर आपका कंपैटिटिव एडवांटेज लाइक क्वालिटी है, तो कस्टमर आपकी तरफ ही आएगा, चाहे आपकी प्राइस इंक्रीज़ क्यों ना हो। जो क्वालिटी को प्रेफ़र कर रहे होते हैं कस्टमर, वो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, वो क्वालिटी को ही प्रेफ़र करते हैं, वो उनके लिए प्राइस मैटर नहीं करती। और जो प्राइस कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए क्वालिटी उस हद तक मैटर नहीं करती। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके लिए कोई क्वालिटी मैटर ही नहीं करती, क्योंकि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छी चीज़ परचेज़ कर सके। तो ये होगा कि हमारा जो कस्टमर है, जो प्राइस कॉन्शियस है, वो क्वालिटी पे कुछ हद तक कंप्रोमाइज़ कर सकता है, अपनी प्राइस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है? देन हम आगे देखते हैं, हमारे पास थर्ड पी है हमारा प्लेस, ठीक है?
Also known as distribution, this refers to the channels and method used by the company to make products or services available to customers. It involves decisions about where to sell, how to distribute, how to make the product accessible to the target market. अब हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली प्लेस जो है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो लिंक करती है प्लेस को। अगर आप इसमें देखें ना तो हर पी जो है, इसमें जितने भी पी हमने 4 पी का ज़िक्र किया कि जो हमारे 4 पीज़ हैं, उनमें से हर पी किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा होता है। ठीक है? सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की बात की, वो हमारी जो है ऑपरेशंस में आ जाती है, हमारे जो ऑपरेटिंग हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग और वो टोटली जो है वो उससे रिलेट हो रही होती है। देन हम अगर हम प्राइस की बात करें तो हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है उससे रिलेटेड हमारी चली जाती है या हमारी अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड चली जाती है। प्लेस की बात करें तो दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड चली जाती है और इसी तरह से प्रमोशन है तो वो बेसिकली एडवर्टाइज़मेंट के रिलेटेड चली जाती है, ठीक है? देखें also known as distribution, this refers to the channels and method used by the company to make its products or services available to the customer. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह कर रहे हैं? अब अगर हम देखें हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनीज को ही हम देखें लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उनकी प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि उनकी हम प्रोडक्ट वो बन कहीं और रही होती है और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है, उनकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो सेलिंग के लिए जाती है। ठीक है? हम देखते हैं इसमें चैनल्स हैं, हम मेथड्स कौन से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम ऐसे देखते हैं कि कुछ कंपनीज़ जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाती हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं लाइक आप कहें किसी कोई भी ब्रांड है मैकडॉनल्ड्स कह लें आप, ठीक है? आप मैकडॉनल्ड्स पे जाते हैं और या आप मैकडॉनल्ड पे ऑर्डर करते हैं तो देन मैकडॉनल्ड्स के ही जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, वो आपको डिलीवर करने आते हैं। ये क्या होगी आपकी डायरेक्ट जो है आप अपने कस्टमर तक चीज़ को पहुँचा रहे हैं, ठीक है? ये आपकी डायरेक्ट इसको शिपमेंट बोलते हैं। आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट चीज़ पहुँचा रहे हैं। अब एक चीज़ है जो कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल दराज़ से मँगवाते हैं। अब वो दराज़ पे हमने मँगवाई तो सेलर से है, लेकिन हमारे दरमियान जो एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, वो है दराज़। हमें पहुँची दराज़ के रिलेटेड है। हम दराज़ को तो ऑर्डर कर देते हैं, दराज़ इज़ अ सोर्स, ठीक है? वो बेसिकली सोर्स है। हम अपने होलसेलर को चीज़ जो ऑर्डर करते हैं, वो हमें दराज़ के ज़रिए से हमारे तक पहुँचती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चैनल ऐड कर दिया उन्होंने, ठीक है? और इसी तरह से मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में हम अगर देखें तो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं, वो हमें कुछ डायरेक्ट पहुँचती हैं, कुछ टीसीएस, कुछ कोरियर, कुछ इस तरह से लाइक उनके अंदर कोई ना कोई एक चैनल जो है वो ऐड हो रहा होता है हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। आगे देखते हैं इट इन्वॉल्व्स डिसीजंस अबाउट वेयर टू सेल। इट इज़ अ बेसिक डिसीजन इन द प्लेस इन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कहाँ करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी प्रोडक्ट जो है वो है अ, अगर हम मल्टीनेशनल कंपनी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के लिए है लाइक तो हम अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में कैसे सेल कर सकते हैं? हम पहले एक रिसर्च कंडक्ट करवाएँगे, हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट के यूज़र्स जो हैं किस कंट्री, किस एरिया, किस लोकेशन में बिलॉन्ग करते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमें वेयर टू सेल हमें कहाँ सेल करनी है अपनी प्रोडक्ट। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट इज़ अ बेसिक टर्म दैट इज़ कि हम अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने यहाँ सेल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि हमने पाकिस्तान का एक एरिया है लाहौर, ठीक है? हमने लाहौर में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है क्योंकि हमारा यूज़र लाहौर में बैठा है। लेकिन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे एक-एक कस्टमर तक अपनी चीज़ को पहुँचा सकते हैं? इट इज़ अ टू हेक्टिक प्रोसेस कि आप किस तरह से एक-एक कस्टमर तक अपनी चीज़ पहुँचाते हैं। आपका कस्टमर ऑर्डर करता है, देन आपके डिलीवरी बॉयज़ एक-एक जाके एक-एक के डोर टू डोर जो है आपकी प्रोडक्ट को उन कस्टमर तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं।
तो हम देखते हैं इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें ऐड करना शुरू शुरू कर देते हैं। हम इसमें चैनल्स ऐड करते हैं। चैनल्स किस तरह से ऐड करते हैं कि लाइक मैं अगर होलसेलर हूँ, देन आप मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मेरे पास होलसेलर हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जाएगी होलसेलर तक, होलसेलर से जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर तक, सप्लायर तक, सप्लायर से जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगी हमारे रिटेलर के पास एंड देन रिटेलर से हमारी जाएगी हमारे कस्टमर के पास। ये बेसिक जो है वो तरीका यही होता है और यही सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारी इसी चीज़ पे बेस कर रही होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से लोगों तक पहुँचाते हैं। एंड हाउ टू मेक द प्रोडक्ट एक्सेसिबल टू द टारगेट मार्केट। ये वही चीज़ आ गई कि हम अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से टारगेट मार्केट, जो हमने एक मार्केट टारगेट की है, फॉर एग्जांपल हमने लाहौर का एक कह लें आपके अनारकली बाज़ार हमने देखा और देन हमने कहा कि ये हमारी टारगेट मार्केट है, हमारी प्रोडक्ट के लिए। तो हम देखेंगे कि हाउ टू मेक द प्रोडक्ट एक्सेसिबल, कि हम यहाँ तक प्रोडक्ट को पहुँचा कैसे सकते हैं। उसके लिए हमारे सप्लायर्स होंगे, ठीक है? हम अपने सप्लायर्स के ज़रिए, हम अपने होलसेलर्स के ज़रिए, हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए एंड एक टर्म याद रखें कि दे आर ऑल चैनल्स। ये चैनल्स हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चेन के अंदर, हमारी सप्लाई चेन के अंदर। एक ये चेन होती है जो बन रही होती है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर एंड रिटेलर से कस्टमर तक, ठीक है? देन आगे हम देखें तो दैट इज़ अ प्रमोशन। प्रमोशन जो है अगर हम प्रमोशन की बात करें तो हमारे ज़हन में प्रमोशन से लेके एक ही चीज़ आती है, दैट इज़ अपग्रेडिंग। बेसिकली हम प्रमोशन को उसी वर्ड में ले रहे होते हैं कि दैट इज़ अ अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग ऑफ एनी जॉब, अपग्रेडिंग ऑफ एनी बिज़नेस, हम उसको कहते हैं प्रमोट हो रहा है, प्रमोशन हो रही है। लेकिन प्रमोशन की जो हम मार्केटिंग की टर्म में उसकी जो टर्म है उसको देखते हैं हम, दिस रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ used to communicate the benefits and value of the product or services to the target market। ठीक है? बेसिकली ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कम्युनिकेट कर रही होती है बेनिफिट्स और वैल्यूज़ को किसके, प्रोडक्ट और सर्विसेज के टू द टारगेट मार्केट, कि हमारी टारगेट मार्केट को हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेनिफिट्स के लिए, उनकी वैल्यूज़ के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, लाइक हमारा जो हमारा ऑटोमोबाइल का सेक्टर है या जो हमारा ये सेक्टर है, लाइक जो हमारी सिम कार्ड्स होते हैं, ठीक है? मोबिलिंक, जैज़ है, वारिद है, यू है, ये हर कंट्री में डिफरेंट जो है वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वाले। अब इसमें हम लोग अगर देखें तो हमें अक्सर आप देखेंगे कि आपको जो आप जिस को यूज़ कर रहे होते हैं, जिस कंपनी की प्रोडक्ट को या जिस नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं जिस कंपनी का, उस कंपनी की तरफ से आपको कुछ मेबी 1 दिन में 1, 2 1 दिन में 2, 1 दिन में 4 मैसेजेस भी आते हैं और वो आपको अपने एक पैकेज ऑफ़र कर रहे होते हैं। वो आपको बता रहे होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, मोबिलिंक का ही देख लेते हैं। तो मोबिलिंक आपको ऑफ़र करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको ऑफ़र कर रहा है कि आप 100 में जो है वो ₹100 में अपना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं मंथली। वो आपको मुख्तलिफ जो है अपनी प्रोडक्ट, अपने पैकेजेज़ के जो अपनी बेनिफिट्स हैं अपने नेटवर्क के, वो आपको डे टू डे अप टू डेट आपको रखता है, ठीक है? इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड अदर प्रमोशनल टैक्टिक्स एम्ड एट क्रिएटिव अवेयरनेस एंड जनरेटिंग डिमांड। अब देखें इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किस तरह से? अब एक कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कह सकते हैं हम हमारा कोई भी सेक्टर लाइक हमारा सीमेंट सेक्टर ही है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो एडवर्टाइज़ कर रहा है, ये बेसिकली प्रमोशन में ही आएगा। अब हम देखते हैं ये जो एडवर्टाइज़िंग है, वो ना सिर्फ़ हमारी बिलबोर्ड्स के ज़रिए हो सकती है, बल्कि हम अगर एक-दूसरे को बताना या डायरेक्ट आप कह लें एडवर्टाइज़ करना कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिटर्जेंट्स वाले हैं, अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ डिटर्जेंट कंपनीज़ जो हैं, वो अपने वर्कर्स को डिफरेंट एरियाज़ में भेजती हैं अब ताकि वो लोगों को अवेयर करें उनकी प्रोडक्ट के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में, उनकी वैल्यूज़ के बारे में और देन वो एक हमसे सिमिलर अमाउंट ले रहे होते हैं और हमें अपनी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं।
डोर टू डोर आके, ठीक है? ये भी एडवर्टाइज़िंग का ही हिस्सा होती है। देन हम देखते हैं सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन इस तरह से होती है कि हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ सीज़न आता है, तो विंटर की जो कलेक्शन होती है, उस पे सेल्स लग जाती है, ठीक है? और उनको हम समर सीज़न में जो है वो कह सकते हैं कि हम समर सीज़न में उनको परचेज़ कर लेते हैं, हमें लगता है कि उस ब्रांड पे सेल्स लगी है, ठीक है? वो सेल जो होती है वो बेसिकली प्रमोशन ही होती है। वो ब्रांड खुद को प्रमोट कर रहा होता है सेल्स करके, उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही होती हैं और वो उस प्रोडक्ट पे आपको सेल ऑफ़र कर देते हैं। देन पब्लिक रिलेशंस है। पब्लिक रिलेशन की एक जो सबसे इफ़ेक्टिव एग्ज़ाम्पल मुझे लगती है, वो बेसिकली हमारा जो पीएसएल होता है। उसमें आप देखें कि हमारी जो बेसिक एडवर्टाइज़िंग उस पे आ रही होती है, लाइक कि एचपीएल, पीएसएल, ठीक है? एचबीएल ने क्यों? क्योंकि एचबीएल ने उसमें इन्वेस्टमेंट की होती है। एचबीएल अपनी एडवर्टाइज़िंग करवा रहा है। एचबीएल पब्लिक रिलेशंस में जो है वो हिस्सा ले रहा है। उसके पब्लिक रिलेशंस बन रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम ना स्पॉन्सरशिप भी देख लेते हैं कि कुछ जो है स्पॉन्सर कर रहे होते हैं आपको। आपने मुख्तलिफ मैचेज़ देखे होंगे, मुख्तलिफ जो है फंक्शंस देखे होंगे, मुख्तलिफ सेक्टर के फंक्शंस देखे होंगे। वो कोई ना कोई जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पाकिस्तान में हम देखें ये जो लक्स अवार्ड होता है ये इस तरह से, तो ये कोई ना कोई जो कंपनी है, कोई ना कोई ब्रांड है, वो उसको स्पॉन्सर कर रहा होता है, ठीक है? उनकी स्पॉन्सरशिप होती है और वही उनके वो पब्लिक रिलेशंस बेसिकली बिल्ड अप कर रहे होते हैं। देन द डायरेक्ट मार्केटिंग इसी तरह से कि आपके डोर टू डोर आना और आपकी मार्केट करना अपनी चीज़ को कि आप ये खरीदें, आप ये परचेज़ करें और इसको यूज़ करें और उसके बेनिफिट्स से जो है वो फ़ायदा उठाएँ। एंड अदर प्रमोशनल टैक्टिक्स एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड जनरेटिंग डिमांड। इसमें बेसिकली और भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। प्रमोशनल टैक्टिक्स जो है स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो लोग यूज़ करते हैं अपनी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिज़नेस को जो है सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, अपना प्रॉफ़िट जो है मैक्सिमाइज़ करने के लिए और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लोगों के माइंड तक फ़िक्स करने के लिए। अब अगर इसी में आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो हम देखें केएफसी है या मैकडॉनल्ड्स है या कुछ इस तरह के ब्रांड्स हैं, खादी है या सना सफ़ीनाज़ है, इनके एक डिफ़रेंट किस्म का लोगो है। ठीक है, अब वो लोगो हम देखें कि एक जो छोटे से छोटा बच्चा है, जिसको मैकडॉनल्ड्स का शायद नाम कहना नहीं आता होगा, वो उधर अगर एक वो रोड पे बड़ा-सा एम देखेगा जो मैकडॉनल्ड्स का होता है, वो देख के समझ जाएगा कि ये मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ से मैंने खाना है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग इस तरह से की हुई है कि वो चीज़ आपके माइंड में छोड़ जाते हैं, कि आप बेसिक इसको देखें और उसको कैप्चर करें कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह उनका नाम लिखा हो, वहाँ पे उनका स्लोगन भी हो, वहाँ उनका लोगो भी हो, तो आपको समझ आ जाए कि ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट है। बेसिकली यही मार्केटिंग होती है। Then, overall, the four P's of marketing provide a comprehensive framework for businesses to develop and execute successful marketing strategies. By focusing on product, price, place, and promotion, businesses can better understand their customers' needs, differentiate themselves from competitors, and ultimately achieve their marketing objectives. It is basically a comprehensive importance and the comprehensive overview of the four P's. Now, थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और अगर आपको मार्केटिंग की फर्स्ट वीडियो पे जाना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जो है पहली वीडियो हमारी मार्केटिंग की है जिसमें व्हाट इज़ मार्केटिंग और उसके की कंपोनेंट से कुछ जो हमने एक्सप्लेन किए। आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and also like and share my videos. And if you have any query, any question, then you comment on the comment section and I will answer you.